हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपन एक रेलवे सेक्टर से बिलोंग करने वाले एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में। रेलवे के अलावा भी काफ़ी सेक्टर्स में कंपनी वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। साथ में भी रिसेंट में काफ़ी बड़ा कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है, जिसके चलते भी अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एफआईसी और डीआईएस की जो बढ़ती होल्डिंग के रिगार्डिंग अपन उनके बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि इस स्टॉक्स में अभी रिसेंट में एफआईसी और डीआईएस ने कितनी थी होल्डिंग बढ़ाई है और जो ऑर्डर मिला है वो कहाँ से मिला है, और कंपनी के बारे में डिटेल से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जिस कंपनी के बारे में बात करें उसने पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछले 5 साल में लगभग 300% के मल्टीबैग रिटर्न्स भी इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो इस कंपनी अगर टोटली अगर बिजनेस देखोगे तो यह कंपनी एक तरह से वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। साथ में कंपनी पावर ट्रांसमिशन के अलावा डिस्ट्रीब्यूटेशंस और रेलवे के लिए रेलवे में भी कंपनी वर्क है, साथ में सिविल में भी कंपनी वर्क है, और इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कंपनी वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। सोलर ऑयल सोलर में भी है, और गैस पाइपलाइन और केबल्स में भी कंपनी का वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सेक्टर्स में कंपनी का बिजनेस है, जैसे लाइक पावर ट्रांसमिशन, इनके और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूट का कामकाज करती है। रेलवे सेक्टर के लिए रेलवे के लिए भी कामकाज कर रही है, सिविल में भी कामकाज कर रही है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी का बिजनेस सोलर सेक्टर में और इसके अलावा जो ऑयल और गैस पाइपलाइन सेक्टर में भी इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केबल्स में भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। मतलब ये केबल्स की भी मैन्युफैक्चर करती है, केबल की मैन्युफैक्चर करती है, पावर का ट्रांसमिशन रेलवे के लिए भी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। तो इसका रिगार्डिंग अपन समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस बहुत ही बड़ा है, और साथ में कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखोगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 28,643 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। 1110 रुपये इनका बाउनिक हाई रहा है और 588 रुपये बाउनिक लो रहा है। वही करंट प्राइस 1076 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 67.9% पर ट्रेड कर रहा है, और बुक वैल्यू देखोगे इस कंपनी 190 रुपये पर ट्रेड कर रही है। 0.37% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, तो डिविडेंड से भी एक पैसिव इनकम जनरेट होकर चल सकती है। 16% के लगभग इनका आरओसी ट्रेड कर रहा है, और 8.80% में इनका आरओ ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू की 2 रुपीज़ के आसपास कारोबार करती हुई देखने को मिल रही है। प्रोस की अगर बात की जाए 34.8% का हाई डिविडेंड कंपनी अभी रिसेंटली में कंपनी ने पे आउट भी किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पीयर्स और कंपनी देखोगे इस कंपनी का तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है, और ट्रांसमिशन लाइन टावर्स एंड इक्विपमेंट्स कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में केसी इंटरनेशनल सबसे पहले नंबर पर ट्रेड करे, और सेकेंड नंबर पर जो देखोगे आप कलपत्र प्रोजेक्ट सेकंड नंबर पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी जो ईयरली वाइज सेल देखोगे, और वहीं कंपनी अगर देखे जाए तो कंपनी कुछ जो क्वार्टर के रिजल्ट्स भी रिलीज हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर से अगर आप इनका सेल देखोगे 4512 करोड़ से बढ़ के 5113 करोड़ हो चुके हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 270 करोड़ से बढ़ के 320 हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो तो 88 से बढ़ के 85 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी ईयरली वाइज अगर आप देखोगे इनके प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी से, तो ईयरली वाइज भी रेगुलर कंपनी सेल बढ़ रहा है, जो कि 17,282 से बढ़ के 20,797 तक पहुंच चुका है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 920 से बढ़ के 1286 तक पहुंच चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 176 से बढ़ के 422 पहुंच चुका है, और कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर प्राइस 6 रुपये और 85 पैसे से बढ़ के 16 रुपये और 29 पैसे तक पहुंच चुका है। 44% का डिविडेंड, और लास्ट का डिविडेंड इनका 30% का रहा है। कंपाउंडेड सेल्स खुद इनकी पॉजिटिव रही है, 10 साल की 10% है, 5 साल की 13% है, 3 साल की 15% है, और लास्ट 12 मंथ की 12% देखने को मिल रही है। इनके सेल ग्रोथ के साथ साथ में इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। 10 साल की देखोगे तो 17% है, 5 साल की नेगेटिव 7% है, 3 साल की नेगेटिव 14%, और लास्ट 12 मंथ की पॉजिटिव 124% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR इनके 10 साल के 26% है, 5 साल के 31% है, 3 साल के 35%, और लास्ट ईयर के 73% देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है, 10 साल की 14% है, 5 साल की 12% है, 3 साल की 8% है, और लास्ट ईयर की 9% देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी बैलेंस शीट के रिगार्डिंग भी अगर बात करें तो इस कंपनी जो रिजर्व्स देखोगे आप, कंपनी रेगुलर अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है। 3,720 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 5,003 तक पहुंच चुका है, और बोरोइंग देखोगे इनके बोरोइंग भी कुछ है बट ज़्यादा नहीं है, रिजर्व से कम ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी टोटल असेट्स की अगर बात कर लेते कंपनी पास में अच्छे असेट्स है, असेट्स अभी रिसेंट में देखोगे तो रेगुलर बढ़ रहे हैं। 17,271 से बढ़ के 19,460 तक पहुँच चुके हैं। और कंपनी का अगर बात करें कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग
रिगार्डिंग। उससे पहले बात करें आरओसी की, तो आरओसी में पिछले क्वार्टर से रेगुलर बढ़ रहे हैं, 12% से बढ़ के 16% तक पहुंच चुके हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात करें तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग तो नहीं है, बट फिर भी बहुत ही अच्छी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। जो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो कुछ कम हुई है, और अभी रिसेंटली 50.10% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। और एफआईएस की होल्डिंग देखोगे तो एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, और जहाँ कब से बढ़ रही है इस चीज़ को आप नोट करके रखना। काफ़ी लंबे समय से एफआईएस की होल्डिंग बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एफआईएस की होल्डिंग दिसंबर 2023 की अगर बात कर लेते हैं 10.90% थी दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 के बाद में मार्च 2024 की अगर बात करें 10.90 से बढ़ के 12.45% हुई, और जून 2024 में देखोगे तो 12.45 से बढ़ के 12.66% हो चुकी है। वहीं कंपनी और जो जून के अलावा सितंबर में 12.66 से बढ़ के 13.60% हो चुके, तो काफ़ी लंबा समय से एफआईएस स्टॉक्स यहाँ बढ़ाते हुए देखने को भी मिल रहे हैं। और वहीं डीआईएस की अगर बात कर लें, डीआईएस ने पिछले क्वार्टर से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पिछले क्वार्टर में हाई डीआईएस की होल्डिंग 25.29%, वहाँ से बढ़ा के 26.33% हो चुकी है। तो एफआईएस की और जो डीआईएस की होल्डिंग इस स्टॉक्स में रेगुलर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो इस चीज़ को नोट करके रखना। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ कम हुई है, तो 10.16 से कम होकर देखोगे तो रिसेंटली में 9.97% रह चुकी है। तो पब्लिक से माल खरीदा है, और कुछ माल जो प्रमोटर्स से भी खरीदा है, तो इस चीज़ को भी आप नोट करके रखना दोगे। पॉजिटिव साइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है केसी इंटरनेशनल लिमिटेड। केसी इंटरनेशनल लिमिटेड चाहो तो ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। और यह कंपनी अगर ये मार्केट में लिस्ट की बात करें तो 2006 में मार्केट में लिस्ट हुई थी 84 रुपये के साथ में, और आज के टाइम पर देखोगे तो रिसेंटली में 1176% के रिटर्न से एक मल्टीपल रिटर्न से उन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया है। इस स्टॉक में एक चीज़ ये भी नोट करके रखना जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि इस कंपनी में आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग देखोगे तो एक हाई म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को आपको मिल जाएगी। और हाई म्यूचुअल फंड में देखोगे तो यहाँ 24.26% स्टॉक्स हैं इस कंपनी म्यूचुअल फंड्स ने भी खरीद रखे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास में अगर देखें तो इन कितने शेयर इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान जो आर्टिकल के मुताबिक चाहो तो इस खबर को आप हिंदी में भी कवर कर सकते हैं। इस कंपनी को 1040 करोड़ का ऑर्डर मिला है। शेयर में लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है, और 273% तक इसके जो भाव है चढ़ भी चुके हैं। और वहीं आप इस खबर को द इकोनॉमिक्स टाइम्स आर्टिकल के मुताबिक चाहो तो यहाँ भी कवर कर सकते हैं, यहाँ भी बताया गया है। और साथ में मनी कंट्रोल आर्टिकल में भी इस खबर को आप देख सकते हैं। आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।